पूर्ण हो गया है। आज यहाँ पर पंच कल्याणक का तप कल्याणक का पावन दिन है। आज यहाँ पर महावीर जिनालय की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। आज यहाँ पर पिछिका परिवर्तन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अभी हुआ नहीं है, बीच में विश्राम देने के लिए बोल रहा हूं मैं बीच में। अभी तो हमसे भी बड़े महाराज दीक्षा लेंगे, उनको भी पिछी देने लेने का सौभाग्य मिलने वाला है। और इतना ही नहीं, एक पता नहीं प्रदीप भैया समत भैया ने कैसा मुहूर्त सोचा था। हमेशा ऐसा नहीं होता जिनके मंदिर का पंच कल्याणक हो रहा हो और सोचो उस दिन अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का भी तप कल्याणक पर्चा है। एक दिन में कई कार्यक्रम एक साथ संपन्न हो रहे हैं। आप लोगों को पता है, आगम में एक उपकरण शब्द आता है, उपकारम करोति इति उपकरणम। जो आत्मा का उपकार करता है वो उपकरण कहलाता है। उपकरण मुनि महाराज के पास में कितने होते बोलो? दो, कोई तीन, बोली लगा रहा है का है? हम चार के थे तो क्या कर लोग, तुम बताओ। माइक हमारे पास में है, तुम दो बोल रहे हो, कोई तीन बोल रहे हो, मेरे चार होते हैं, क्या कर लोगे तुम? सुनो, व्यवहार की दृष्टि से पिछी कमंडल और शास्त्र तीन उपकरण होते हैं। ये तो सब जानते हैं, जग जाहिर है। कुंद स्वामी जी कहते हैं प्रशंसार ग्रंथ में, अध्यात्म की दृष्टि से दो नहीं, तीन नहीं, पूरे चार उपकरण होते हैं। उभयन्नम जीर्णमाग्गे लिंगम जाति विधि भणिदम गुणवैणम विबणो शुद्ध शरणम जीर्णे देटम। यहाँ कहा गया है भगवान जिनेन्द्र के मार्ग में चार उपकरण होते हैं। सर्वप्रथम उपकरण वो आपके द्वारा देना संभव नहीं है। वह उपकरण तो पंच परमेष्टि के बीच में जो मध्यम परमेष्टि होते हैं, जिनको आचार्य परमेष्टि कहा जाता है, ऐसे आचार्य परमेष्टि जो दिगंबरी दीक्षा देते उसे आगम में यथाजात नाम का पहला उपकरण कहा गया है। यथाजात का मतलब होता जैसा जन्म के समय शिशु का, बालक का जीवन होता है, अंदर में कोई कसाय नहीं, बाहर में कोई लिबास नहीं, वह यथाजात मुद्रा होती है। बच्चा होता है, कपड़े पहनता नहीं। ये तो आज की बलियारी कहे, विडम्बना कहें, जन्म होते से ही बच्चे को पुंतरिया का बोला थे हैं? अब तुम जानो क्या बोला थे? हम तो पुंतरिया जाना थे, बताओ। लंगोट छुल्ला जी की अलग जी की तरह पहना देते। मगर हमारे यहाँ जैन परंपरा में एक ऐसे आचार्य हुए हैं, ऐसे दिगंबर मुनिराज हुए हैं, जिन्होंने जन्म से लेकर समाधि तक कपड़े ही नहीं पहने। आचार्य जनसेन स्वामी, सुनते इतिहास में 8-9 साल तक पहले कपड़े नहीं पहनते थे, बेकार नहीं होता था, पहनने वालों के लिए भी और देखने वालों के लिए भी। और 8-9 वर्ष के हुए
और अपने मित्रों के साथ जब कंचा होते ना गोल गोल कांच के, वो कंचे से खेल रहे थे और उन्होंने एक के ऊपर एक 8 कंचे लगा दिए। लगा सकते हैं। उन्होंने अपनी कला से, अपनी बुद्धि से धूल डाल डाल करके कंचे पर बेश बना के 8 कंचे एक के ऊपर एक रख दिए। और एक दिगंबर मुनिराज का, आचार्य महाराज का संग निकला। उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा गजब का काम है। ऐसा बच्चा तो, इतना बुद्धिमान बच्चा तो मैंने कभी नहीं देखा। अपने निमित्त ज्ञान से समझा ये तो 8 कर्मों का भी नाश कर सकता है। और उस बालक से पूछा, आपके माता पिता कौन हैं? बालक ने बताया और वो आचार्य महाराज ने उनके माता पिता से संपर्क किया। उन्होंने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। यदि जैन धर्म की महती प्रभाव ना कर सकता है तो ये तो हमारा सौभाग्य होगा। बच्चों को तो जन्म पशु भी दे देते हैं, बच्चों को जन्म तो दुनिया के कोई भी दे देते हैं, मगर हमारा सौभाग्य होगा, हमारा लाडला ये मेरी जैन धर्म की प्रभाव न करेगा और दिगंबर मुनिराज बन जाएगा। और उसी नग्न अवस्था में उस बालक को ले गए अपने साथ में, शिक्षण दिया, साधना कराई और आगे चल के आचार्य जिनसेन स्वामी बने। जो पंच कल्याण का दृश्य देख रहा है ना, ये प्रतिष्ठाचारी भैया लोग करा रहे हैं। ये नहीं करा रहा है यथार्थ में, ये तो उन्हीं आचार्य जिनसेन स्वामी के महापुराण में जो आदिम तीर्थंकर आदि ब्रह्म सबदेव का चित्रण किया है, वही दृश्य आपके बीच में हो रहा है 3 दिन से। ऐसे जिनसेन स्वामी ने यथाजात मुद्रा को धारण किया। अंदर में कोई विकार नहीं। बच्चे जन्म लेते हैं, माँ आग दिखा देते रो पड़ते हैं, थोड़ी गाल खींच दे तो रो देते बच्चे, और बोई माँ चुटकी बजा दे तो खिलखिला जाते। रोने में जो आंसू आए थे गाल पर सूखे नहीं, बच्चा हंसने लगा। क्या बताओ, इतने लोग यहाँ पर बैठे, कोई ऐसा माई का लाल है गाल के आंसू सूख न पाए हंसने लगो? यही तो बालक की विशेषता है। अंदर से कसाय नहीं और बाहर से कोई वस्त्र नहीं होते। बस इसी मुद्रा का नाम दिगंबर मुनिराज होता है, यथाजात मुद्रा होता है। कोई पूछे महाराज जी कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं, आप लोगों को जवाब देना आना चाहिए। मैंने किसी मुनिराज से सुना था, उनसे पूछा महाराज कपड़े क्यों नहीं पहनते, तो उन्होंने भी इसी भाषा में जवाब दिया, आना नंगा जाना नंगा, फिर बीच में कपड़े का क्या दंगा। एक कपड़े से पूरा ग्रस्त जीवन बन जाता है। समय हो रहा है भगवान के संस्कार करना, इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता हूं। श्री यथाजात को कुंद स्वामी ने पहला मोक्ष मार्ग का उपकरण कहा है, या जिन मार्ग का उपकरण कहा। दूसरा गुरु बैणम, गुरु ने जो वचन दिए, जो वचन कहे, दीक्षा के समय जो संस्कार दिए, जो 28 मूल्यों के संस्कार किए, उनका जीवन भर पालन करना, ये मोक्ष मार्ग का दूसरा उपकरण होता है। तीसरा विनय। आप लोगों को पता है विनय तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रम का भी एक भावना, एक कारण है। निर्दोष सम्यक दर्शन का पालन करना दर्शन विनय है। निर्दोष सम्यक ज्ञान की आराधना करना ज्ञान की विनय है। निर्दोष चारित्र का आचरण करना चारित्र विनय है। और इसके बाद में जो पंच परमेष्ठी उनको नमोस्तु आदि के माध्यम से
प्रणाम करना, नम्रीभूत होना, ये विनय है। अंतिम में कहते शुद्ध क्षणम, सूत्र का अध्ययन करना ये चौथी मोक्ष मार्ग की विनय है। ये सब चार प्रकार के उपकरण कहे, याद रखना। अध्यात्म की अपेक्षा से चार उपकरण होते हैं और चरणानियों की अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से तीन उपकरण, पिछी, कमंडल और शास्त्र होते हैं। शास्त्र तो सब जानते हैं, ज्ञान ध्यान के लिए साधन होते हैं। कमंडल के बारे में आज भी कोई नहीं पूछा, महाराज पिछी तो बदलती है, कमंडल क्यों नहीं बदलता? सुनो बंधुओं, कमंडल भी बदलता है। जब कमंडल टूट जाए, जीर्ण शीर्ण हो जाए, उसमें जल रखने की व्यवस्था ना हो तो उसका भी परिवर्तन होता है। और कमंडल लंबे समय तक चलता है। गुरु महाराज की कृपा है। जो कमंडल मेरे पास में है वो आपके इटारसी के निकट में नर्मदा नदी के किनारे सिद्ध छेद नेमावर पर शरद पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुआ था, वो भी आज मेरे हाथ में है। अब तीसरी पिछी की बात आती है जो आज परिवर्तन की है। अभी तीर्थंकर महाराज को भी भेंट की जाएगी। मूलाचार में मयूर पिछिका के 5 गुण बताए हैं। पिछी में है गुण 5, लघु मृदु सुकुमार, स्वेद धूल निर्लिप्त है, संयम रतन संभाल। 5 गुण होते हैं। पहला गुण तो लघु होती है, उसमें ले जाने में बिहार आदि में बाधा नहीं होती, आसानी से ले जाना होता है, लघु होती है। मृदु वह लगाने में अनुकूल होती, मुड़ जाती है, टूटती नहीं। सुकुमार इतनी होती है आपके धागे का, रुमाल का धागा भी आंख में चला जाए, आंख में दर्द हो जाएगा। किंतु मयूर पिछिका का पंख होता है, किसी को जोर से भी मार दें, आंख में किंचित मात्र भी कष्ट नहीं होता। आप देख लेना, ये तीसरा सुकुमार गुण होता है। चौथा मुनिराज है, सभी प्रकार हिंसा के त्यागी होते हैं। कपड़े आदि की पिछी तो धूल आदि से गंदी हो जाती है, मगर इसमें धूल चिपकती नहीं। यदि मान लो धूल चली भी जाए, धूल उड़ रही है तो ऐसे कर दो तो निकल जाती है, झड़ जाती है। और चौथा गुण होता है पसीना भी नहीं सोखती है। इसलिए आगम में अहिंसा महाव्रत के पालन करने के लिए, महाव्रती साधुओं के लिए मयूरी पिछिका का विधान है। अपवाद स्वरूप कहीं ऐसा भी ओमा स्वामी कुंद स्वामी को लेकर चर्चा आती है कि गिद्ध के पंख की भी पिछी उन्होंने धारण की, इसलिए उनका नाम गिद्ध पिछाचारी हो गया है। ये आप लोगों को सोचना। अब ये तो आपको पिछी परिवर्तन को लेकर कुछ बताया। आज तप कल्याणक का दिन भी है। महावीर भगवान ने भी आज दीक्षा ली थी और यहां पर भी आज 8 प्रतिमाओं के संस्कार यहां पर होना है। अब ऐसे देखो भैया, बाजू में क्या हो रहा है? बाजू में देखो, बाजू में कुछ हो रहा है, शांत करो उनको। अब मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि आखिर तप को अंगीकार क्यों किया जाता है? उन्हीं कुंद स्वामी जी ने कहा है प्रचनसार ग्रंथ में, एवं परमी सिद्धे जिन मन बसे पड़ो पड़ो समणो पड़े सामण्यम यदि चदुक परिमोकम। क्या कहते हैं? उन्होंने पहले तो ग्रंथ के अधिकार का प्रारंभ करते समय लगा, मैं वृषभनाथ भगवान को नमस्कार करता हूं, मैं सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूं। और बाद में कहते पुनः पुनः समणो प्रणमी, बार बार साधु परमेश्वरी को नमस्कार करता हूं। एक आचार्य परमेश्वरी कुंद स्वामी किसको नमस्कार करना है बंधुओं बताओ? बोलो, किसको? साधु परमेश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं। क्या साधु परमेश्वरी को आचार्य परमेश्वरी नमस्कार करेंगे? हाँ, करते हैं। कुछ लोगों की जिज्ञासा होती कि आपके गुरु भी करते हैं। बिल्कुल,
जब दीक्षा होती है तो हम उनको नमस्तु करते हैं, वे भी पृथ्वी उठाकर प्रति वंदना प्रति नमस्तु करते हैं। ये बहुत महान ये जैन धर्म है, वीतराग धर्म है। यहाँ पर तो गुरु के द्वारा दीक्षा प्राप्त होती है, मगर स्वयं की पुरुषार्थ से गुणस्थान प्राप्त होता है। गुरु शिष्य को दीक्षा देती है, गुणस्थान स्वयं लेना पड़ता है। मगर ऋषभदेव भगवान अभी दीक्षा लेंगे, ये तो एक प्रसंग प्रतिष्ठा का है। न वो दीक्षा लेते हैं किसी से, ना गुणस्थान, स्वयं ही दीक्षित होते हैं, वो स्वयं ही गुणस्थान का आरोहण करते हैं। देखना अभी दीक्षा होगी, दीक्षा लेते से ही केवल ज्ञान को छोड़कर 63 रद्दियां उत्पन्न हो जाएगी, ऐसी बुद्धि हो जाएगी। मना परे ज्ञान का क्षयोपशम हो जाएगा। अवधि ज्ञान जो देशावधि था वो सर्वावधि हो जाएगा। दुदशान का भाई क्षयोपशम हो जाएगा। ये दीक्षा की महिमा है। और बंधुओं, उन्होंने नमस्कार किया है, क्यों किया? सुनो रहस्य की बात, आपस में बात नहीं करो। क्या कहा? जदि सामन्नम पड्डत जदि चदि दुख परिमोकम सामन्य प्रतिबद्धु। मतलब यदि तू दुख से मुक्त होना चाहता है, सुनो, आप लोग दुखी हैं कि सुखी हैं? बोलो ना भाई लोग, बताओ दुखी हैं कि सुखी? बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। आप दुखी हैं कि सुखी? आवाज तो लगाओ। सुखी हैं, दुखी हैं? बहुत अच्छा, झूठ तो नहीं बोला, ईमानदारी से बोलना है। सुखी होना चाहते हो? बोलो, सुखी होना चाहते हो? आज तो हमारे इटारसी वाले इसलिए दुखी हैं। क्यों दुखी? बता दूं भैया, बता दूं। हमें कमेटी की बात नहीं मानते हैं। इनने कहीं दुकान बंद करो, बिल्कुल ना करें। हम 1 बजे, हम 11 बजे खोल लें। क्या कर लोगे तुम? बताओ, तुम्हारी क्या मजाल है? अब मैं इटारसी वालों से बोलता हूं, आज दुकान खोल के बताते तो कोई माई का लाल समझता मैं। आज दुकान बंद क्यों है? जिन्होंने आज दुकान बंद की है उन्हें कोई भी धर्म लाभ नहीं मिलने वाला। और जिन्होंने कमेटी और महाराज के कहने से अपनी दुकानों को बंद रखा है और पंच कलर का लाभ ले रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, जरूर सत्य से पुण्य के भागीदार हैं। काश हमारी बात मान के दुकान बंद करते तो आज इस कार्यक्रम का आपको पूरा पुण्य लाभ मिल जाता, धर्म लाभ मिल जाता। मगर लोगों ने कहा दुकान बंद करना पड़े, कर दिया, अब यहाँ का लाभ तो नहीं मिलेगा। फिर भी कोई बात नहीं, इतनी तो तारीफ करूंगा, आपने किसी के दबाव में आके, किसी के कहने से दुकान बंद की, किंतु और कोई नहीं गए, घर में सोए नहीं, यहाँ पंच कल्याण की पंडाले में आ गए, काबिले तारीफ है। पूरे इटारसी वालों का सम्मान बाहर वालों को करना चाहिए। आपके नगर में भी पंच कल्याणक हो तो भैया आप गलती नहीं करना, पहले से नियम ले लेना, ध्वजारोहण से मोक्ष कल्याण तक दुकान बंद रहेगी, बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। मगर ऐसा नहीं, हमारे इटारसी वाले भी नहीं। 5 महीने से जितना इन्होंने जिनमाणी का लाभ लिया है, मैंने तो कई नगरों गांव में नहीं देखा है, बताओ। और जिनमाणी तो सुन भी लेते ही मान लो, और यहां पर जिनमाणी को सुना नहीं, आचरण करने का भी पुरुषार्थ किया है। एक नहीं, कई लोगों ने श्रावक की प्रतिमाओं को अंगीकार कर लिया। आप अनुमोदन न कर लो प्रतिमाओं की, कम से कम कंजूस लोगों, बताओ। आखिर देखो कितना बड़ा काम किया है। यदि व्यक्ति 12 घंटे के लिए रात का भी पानी का त्याग कर देता है तो पद्म पुराण में रविशरण स्वामी कहते 1 वर्ष में 6 महीने के उपवास का फल मिलता है। पहली प्रतिमा भी धारण कर ली तो कितना उन्होंने पापों का संपर्क कर लिया है। और प्रतिमा तो ली लोगों ने, मगर बंधुओं मुझे नहीं लग रहा था ये जो पिछी का परिवर्तन आपके सामने हुआ है, पुरानी पिछी लेने की दावेदारी 18-20 लोगों की थी। सब लोगों ने अपनी शक्ति के अनुसार बढ़ चढ़ के नियम लिए, मगर आप जानते हो भैया सब योग थे,
मगर पिछी 2 थी तो 2 लोगों को मिली। मैं तो ये कहना चाहता, जिन्होंने जो फार्म में नियम भरे थे उनको पालन करोगे तो एक दिन वैश्व अवसर आएगा, ऐसे पंडाल भरा होगा, वो आपकी मुनि दीक्षा हो रही होगी। उम्मीद जीवन का अंतिम सहारा है, अगर हौसले बुलंद हो तो समंदर का भी किनारा है। उम्मीद बना के रखो, मायूस होने की आवश्यकता नहीं। वाकई में बहुत अच्छे नियम धारण किए हैं। छोटी उम्र वालों ने भी अपनी शक्ति के अनुसार नियम लिए, तो वृद्ध लोगों ने भी कम पीछे नहीं रहे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने फार्म भरे, तो मुझे लगा कि नहीं, चातुर्मास तो इटारसी जैसे नगर में ही होना चाहिए। इस बार 2 महाराजों का हो गया, अगली बार आचार्य महाराज का भी हो जाए। क्योंकि देखो, सुनो, ये भी अच्छी बात, आचरण करो और अच्छी बात। ये पात्र भी बने पंच कल्याणक में, इन्होंने भी बड़ी विशुद्धि बढ़ाई, अपना समय निकालकर धन का त्याग करके यहाँ तक मंच तक आए हैं, पंच कल्याणक संपन्न कर रहे हैं। आज तक तो आप लोगों की बारी थी, अब जिनका पंच कल्याणक हो रहा है, जो प्रमुख पात्र हैं आदि कुमार या ऋषभ कुमार, अब वो हमारे निकट आने वाले हैं। और आप देखेंगे समुद्र पर्यंत धरती का राजपाट का त्याग करके दिगंबरी दीक्षा धारण कर लेंगे, बताओ। और उनके अनुकरण करने वाले 4000 राजा भी उनके साथ में होंगे। ऐसा सुंदर दृश्य आपके बीच में आ रहा है। इसलिए आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं, यहाँ हमारा आना हुआ, मंडीदीप में पंच कल्याणक हुआ था, यहाँ के लोगों को जानकारी मिली, सिर पर लेकर गए, महाराज आपका चातुर्मास हम इटारसी में चाहते। कई जगह के लोग आए, वैसे तो हमने कहा देखो, अहिंसा की अनुकूलता हो, समाज का उत्साह हो और आचार्य महाराज का आशीर्वाद हो, तो हमें इटारसी में चातुर्मास करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहां से बहुत सारे लोग गए आशीर्वाद लेने, चातुर्मास के लिए प्रवेश किया। थोड़ा डर लग रहा था, प्रतिष्ठापन समिति की व्यवस्था है कि नहीं जंगल की, जहां इन्होंने अपनी बुद्धि से व्यवस्था की थी, वो तो हमको थोड़ी समझ में नहीं आई। हम तो रेलवे डिपार्टमेंट का आभार मानेंगे, एक कमरे में एक बंगले में रहे, वो 18 बंगले जो खंडर थे उनमें जंगल जाते रहे। और जब तक 18 बंगले रहेंगे तो मेरे जैसे साधु चातुर्मास होते रहेंगे तुम्हारे यहाँ। इसलिए आप लोगों ने जो पुरुषार्थ किया है, यहाँ के युवा लोगों ने तो अपने पुराने रिकॉर्ड पूरे तोड़ दिए। एक दिन तो पूरे 108 लड़के जंगल गए थे, बताओ। रात में भी और दिन में भी लगे रहे, आहार आदि में भी लगे रहे। समाज की संख्या को देख करके आहार दान आदि में भी बहुत उत्साह दिखाया। 2-3 परिवार तो ऐसा था कि चौका तैयार रहता था। अभी आपको हमने बताया, जिन्होंने उन्होंने पिछले चतुर्मास में मुनि विशुद्ध सागर जी, निराकुल सागर जी के समय भी पूरे 4 महीना दौरा प्रेक्षण करके अतिथि संभाव व्रत का पालन किया था। इस बार भी उन्होंने पहले दिन से आज तक पुरुषार्थ किया है और अच्छी बात है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, अन्यथा नहीं समझना। ऐसे परिवार आज बहुत दुर्लभ हो गए कि 4-4 परिवार मिलकर, 4-4 भाई मिलकर एक चूल्हे पे 18 लोगों का भोजन बने और एक दुकान में व्यापार होता। अच्छा नहीं लगा आप लोगों को? फिर और इतना ही, हमारे पिछले लेने वालों ने प्रतिमा आदि तो नियम लिए ही। छुल्लक जी की जिन्होंने प्रतिमा ली, उन्होंने कहा हमारा हम भी प्रतिमा लेना चाहते। उनके स्वास्थ्य के अनुकूल हमने कहा ऐसा नहीं, फिर अभ्यास करो। उन अभ्यास रूप उन्होंने भी प्रतिमा ली। और हमारे और भाइयों ने और भी बहनों ने जिन्होंने पिछली भविष्य में मिल सकती, उन्होंने भी प्रतिमा और व्रत आदि लेकर के हमारे चातुर्मास को सफल बनाया है। और उनको देखकर लग रहा है नहीं, पंचम काल के अंत तक जैन धर्म जीवंत रहेगा। मुनि भी रहेंगे, आरिका भी रहेंगी और श्रावक श्राविका भी रहेंगे।
ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। अब मैं आगे जो तप कल्याणक का प्रसंग है, इसलिए मूल नायक विधि नायक भगवान यहाँ पर आपके बीच में बड़े विधिवत दीक्षांगीकार करेंगे। प्रतिष्ठाचारी भैया, प्रदीप भैया, समत भैया विधिवत आपके लिए वो दृश्य दिखाएंगे कैसे तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं और उनमें मुनिराज की क्या भूमिका है आपको देखने मिलेगी। अभी आकुलता नहीं करना, बीच में मैंने इसलिए विराम दे दिया कि मैं पिछली प्रतिपदन की बात भी कर लूं और दीक्षा कल्याण की बात भी कर लूं। इतना ही अंत में कहना चाहता हूं, संयमी का स्वर्ग में भी सम्मान होता है, संयमी जीवन सबको वरदान होता है। अरे संयम की महिमा कहां तक बताएं बंधुओं, संयम से तो आदमी भगवान होता है। जिन्होंने पिछली दी अनावरण किया, जुलूस में लेकर आए, उन लोगों ने तो संयम धारण किया और आप लोगों ने भी इस दृश्य को देखा, आगे देखेंगे तो आप क्या ऐसे ही चले जाएंगे क्या? किसी के घर जाते हैं तो 2-4 रुपया तो देके आते हैं। आपको भी नियम ले लेना चाहिए। आज तप कल्याणक का दिन है, पिछली परिवर्तन का दिन है, महावीर भगवान के तप कल्याणक का दिन है। जरूर आप लोगों से कहूंगा, ऐसे कितने लोग हैं जो 12 घंटे के लिए रात में हमेशा के लिए पानी का त्याग करने को तैयार है? जल्दी करो, हाथ ऊंचा। बहुत अच्छा, जबरदस्ती नहीं। अच्छा, 12 घंटे के त्याग करने के लिए तैयार नहीं है, 8 घंटे का त्याग करोगे तो 1 वर्ष में 4 महीने के उपवास का फल मिलेगा। कितने लोग हाथ ऊंचा करो जल्दी। अच्छा, 8 घंटे का भी नहीं तो रात में 6 घंटे का भी रात के पानी का त्याग करने के लिए कौन कौन तैयार है? हाथ ऊंचा करो। पूरी सभा का हाथ ऊंचा होना चाहिए। बहुत अच्छा। और भी कोई सामयिक आदि का नियम ले सकते हो, 6 घंटे का त्याग नहीं कर सकते आप लोग? सब कायस्वर कर लो। आज दीक्षा कल्याण के दिन अपना भी कल्याण हो। अहिंसा परमो धर्म की। उपस्थित महानुभावों,